दोस्तों, देशमुख परिवार में बहुत जल्द खुशियों की सबसे बड़ी दस्तक होने वाली है क्योंकि सत्या मां बनने वाली है। जैसे ही ये खबर घर के लोगों तक पहुंचती है, पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगती है। घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं सत्या को आशीर्वाद देने लगती हैं, पूजा पाठ शुरू हो जाता है और हर कोई यही दुआ करता है कि मां और बच्चा दोनों हमेशा सुरक्षित रहें। लेकिन जहां एक तरफ पूरा परिवार इस खुशखबरी में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ स्वरूप परिवार की सबसे बड़ी सदस्य सुंदरी के लिए ये खबर किसी बड़े सदमे से कम नहीं होती। सुंदरी पहले से ही सत्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे हमेशा यही डर रहता था कि कहीं सत्या इस परिवार में अपनी जगह मजबूत न बना ले। लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि सत्या मां बनने वाली है, तब उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर सत्या ने इस घर को वारिस दे दिया तो आने वाले समय में पूरा परिवार उसी के इर्द गिर्द घूमने लगेगा। घर में उसकी इज्जत और अहमियत कई गुना बढ़ जाएगी और फिर सुंदरी की बातों की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। स्वरूप परिवार में हमेशा से यही माना जाता रहा है कि जिस बहू के घर में बच्चा आने वाला होता है, उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। परिवार के लोग उसकी हर बात मानने लगते हैं और उसे घर की सबसे खास सदस्य का दर्जा मिल जाता है। यही बात अब सुंदरी को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो सोचने लगती है कि अगर सत्या मां बन गई तो शौर्य भी उससे पहले से ज्यादा प्यार करने लगेंगे और फिर कभी भी सत्या को इस घर से निकालना आसान नहीं होगा। इसी जलन और नफरत में डूबी सुंदरी एक खतरनाक फैसला लेती है। वो अपनी बेटी को अपने कमरे में बुलाती है और गुस्से में कहती है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन सत्या को मां नहीं बनने देना है। सुंदरी की आंखों में अब सिर्फ नफरत दिखाई दे रही होती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी और पूरा परिवार हमेशा के लिए सत्या का हो जाएगा। इसके बाद सुंदरी एक बहुत बड़ी साजिश रचती है। वो मौका देखकर सत्या को अपने हाथों से जूस पिलाती है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है। सत्या भी बिना किसी शक के वो जूस पी लेती है, लेकिन सुंदरी के चेहरे के पीछे एक खतरनाक इरादा छुपा होता है। उसे उम्मीद होती है कि इस जूस के जरिए वो सत्या और उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा देगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। सत्या को कुछ भी नहीं होता। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है और सुंदरी की पूरी योजना नाकाम हो जाती है। ये देखकर सुंदरी अंदर ही अंदर परेशान होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी हर चाल बार बार फेल क्यों हो रही है। कुछ ही दिनों बाद जब पूरे घर को ये पता चलता है कि सत्या सच में मां बनने वाली है, तब देशमुख परिवार खुशी से झूम उठता है। हर कोई सत्या को बधाइयां देने लगता है। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जो लोग पहले सत्या को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, वही अब उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखने लगते हैं। उसके खाने पीने से लेकर आराम तक का पूरा ख्याल रखा जाने लगता है। सबसे ज्यादा खुश अगर कोई नजर आता है तो वो होता है शौर्य। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो पिता बनने वाले हैं, उनकी आंखें खुशी से भर आती हैं। वो भावुक हो जाते हैं और उसी पल फैसला करते हैं कि अब वो सत्या का हर हाल में साथ देंगे। शौर्य पहले से भी ज्यादा सत्या के करीब आ जाते हैं। दोनों के रिश्ते में प्यार और मजबूती साफ दिखाई देने लगती है। शौर्य हर समय यही सोचते रहते हैं कि बहुत जल्द उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। लेकिन दूसरी तरफ सुंदरी ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलती रहती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जिस सत्या को वो हमेशा कमजोर समझती थी, आज वही पूरे घर की सबसे खास बहू बन चुकी है। अब घर में हर फैसले से पहले सत्या का ध्यान रखा जाने लगा था। यही सब देखकर सुंदरी की बेचैनी और बढ़ती जाती है। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ बैठकर फिर से नई चाल चलने की योजना बनाती है। वो कहती है कि अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो आने वाले समय में पूरा परिवार सत्या के कब्जे में चला जाएगा। उसकी बेटी भी मां की बातों में आ जाती है और दोनों मिलकर सत्या के खिलाफ नई साजिश रचने लगती है। इसी बीच सत्या को धीरे धीरे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उसे कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई उसके खिलाफ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि वो किसी पर शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन सुंदरी का व्यवहार उसे बार बार अजीब लगने लगता है। फिर भी सत्या चुप रहती है क्योंकि वो घर में किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहती। वो सिर्फ अपने आने वाले बच्चे और परिवार की खुशियों के बारे में सोचती रहती है। दूसरी तरफ शौर्य भी अब पूरी तरह बदल चुके थे। पहले जहां वो परिवार के दबाव में आकर कई बार सत्या की बातों को नजरअंदाज कर देते थे, वहीं अब वो हर परिस्थिति में सत्या का साथ देने लगे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि सत्या सिर्फ एक अच्छी पत्नी ही नहीं, बल्कि इस परिवार को जोड़कर रखने वाली सबसे मजबूत कड़ी है। कुछ दिनों बाद घर में सत्या और उसके बच्चे की सलामती के लिए एक छोटी सी पूजा रखी जाती है। पूरे घर को सजाया जाता है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और पहली बार सत्या खुद को इस परिवार का असली हिस्सा महसूस करती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसी दौरान सुंदरी दूर बैठी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर साफ जलन दिखाई दे रही होती है। उसे महसूस होता है कि जिस सम्मान पर कभी सिर्फ उसका हक हुआ करता था, वही सम्मान अब धीरे धीरे सत्या को मिलने लगा है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। पूजा के दौरान सत्या सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसलने वाला होता है। पूरे घर में चीख निकल जाती है, लेकिन ठीक समय पर शौर्य उसे संभाल लेते हैं और सत्या गिरने से बच जाती है।
हालांकि सभी लोग इसे एक हादसा समझते हैं, लेकिन शौर्य को शक होने लगता है कि ये सिर्फ हादसा नहीं था। उन्हें महसूस होता है कि किसी ने जानबूझकर वहां तेल गिराया था। अब शौर्य का शक धीरे धीरे सुंदरी की तरफ बढ़ने लगता है। वो बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप हर चीज पर नजर रखने लगते हैं। दूसरी तरफ सुंदरी भी डरने लगती है कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, लेकिन फिर भी उसकी नफरत कम नहीं होती। वो सोचती है कि अगर इस बार भी उसकी चाल नाकाम हो गई तो उसे कोई और बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उधर सत्या अपने आने वाले बच्चे को लेकर ढेर सारे सपने देखने लगती है। वो सोचती है कि उसका बच्चा इस परिवार में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। वो अपने बच्चे के लिए छोटी छोटी चीजें संभाल कर रखने लगती है। शौर्य भी भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित रहते हैं। दोनों मिलकर अपने बच्चे के नाम तक सोचने लगते हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी था। बहुत जल्द शौर्य को सुंदरी की साजिशों के कुछ ऐसे सबूत मिलने वाले थे जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देंगे। अब देखना ये होगा कि जब सुंदरी की असलियत सबके सामने आएगी तब परिवार क्या फैसला करेगा। क्या सुंदरी को उसकी गलतियों की सजा मिलेगी या फिर वो एक बार फिर कोई नई चाल चलकर सबको धोखा देने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात, क्या सत्या और उसका होने वाला बच्चा सुरक्षित रह पाएंगे। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार और दिलचस्प होने वाली है।